मुझे मुझे पता है कि मैं ये कर जाऊंगा। मैं इसी जिद पे अगर अड़ जाऊंगा, लाख तूफान हो मुझे डुबाने वाले, 7 समुंदर को मैं पार कर जाऊंगा। कहते हैं कि संघर्ष सबके जीवन में होता है, और अगर संघर्ष की कहानी का शीर्षक सफलता ना हो तो संघर्ष की कहानी कोई नहीं पढ़ता। सबके माँ बाप ने, किसी ने रिक्शा चलाया होगा, कोई अचार से किसी तरीके से रोटी खा लिया होगा, किसी के पास खाने को नहीं होगा। सबकी कहानी है, दुख भरी कहानी है, लेकिन उस कहानी का मतलब, उस कहानी का सही आशय तभी निकलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। तब यह कहानी लोगों के लिए मोटिवेशनल कहानी बन जाएगी। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है भाई, इतनी जान लगा दो एग्जाम में, बस उसके बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगी कि मैं अपना बेस्ट देके आया हूं। और बस एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। और तलवार पहले टूटी फिर कट गए बाजू, पर बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। और फिर भी नहीं किया जमीन का सौदा, 2-4 आसमान तो मेरे दोस्त हमारे कदमों में गिर पड़े थे। जब तुम पढ़ते हो ना, तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो। और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। सोच रहा हूँ सुना, चलो बाद में सुना देंगे, ठीक है? या चलो सुना देता हूँ कि क्या हुआ जो उसने रचा ली अपनी हाथों में मेहंदी। अब हम भी अपना सेहरा सजाएंगे, और क्या हुआ वो अगर मेरे नसीब में नहीं, तो अब हम उसकी सहेली को अपनी दुल्हन बनाएंगे। आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया। तो चिराग सबके पास है, ये मन उसको घिसना पड़ेगा, तब उसमें से वो जिन निकलेगा, तब वो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। ये जिस दिन इसने आपसे कह दिया क्या हुक्म मेरे आका, उस दिन आप ये सब करने लगेंगे। अभी तो नचा रहा है आपको, आपसे ये सब करवा ले रहा है। सोचो, आपका मन है, आपका, आप ये नहीं कह सकते भैया गुड्डू कहीं ना कि करा करो। साथियों, ये हर बीतता हुआ समय ये बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए, तो तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। हो जाएंगे पैसे 4 तो बन जाएंगे रिश्तेदार, और अगर सफलता आ गई तो हर अनजान आदमी तुमसे अपना रिश्ता बताएगा। बाकी तुम समझदार हो कि रिश्ते अहमियत रखते हैं या तुम्हारी सफलता, चुनना तुम्हें है। कि एक जिंदगी निकल गई सबको खुश करते करते, एक जिंदगी निकल गई सबको खुश, जो खुश हुए वो कभी अपने हुए नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। साथियों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का मतलब ये नहीं कि तुम निकम्मे हो, ये मतलब है कि तुम जरा सा थक गए हो अकेले लड़ते। कभी दिमाग नहीं, दिल थक जाता है और वो कहता है बस यार अब और नहीं होता। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। अंग्रेजों के गुलाम थे हम। उस समय भी आधे लोग यही सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये खाली की क्रांति कर रहे हैं। वो खाली की क्रांति की वजह से ही आजाद हो पाए, है ना। और आज भी अगर ये सोच के बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ये, अरे भगवान थोड़ी ना है, खुदा बने बैठे हैं क्या, वो हैं तो इंसान ही ना।
जब वहां बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं सबको। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये। और बहुत फर्क होता है मेरे भाई, बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। जब तक घर के आंगन में पोस्टिंग वाला लेटर नहीं गूंजेगा, तब तक ये किताबें मेरा हथियार है, ये सिलेबस मेरा मैदान है और ये मेहनत मेरी पूजा है। क्योंकि मैं किस्मत से नहीं अपने पसीने से जीतूंगा। या तो सिलेक्शन मिलेगा या दुनिया को दिखा दूंगा कि गरीबी से निकला लड़का भी किस्मत बदल सकता है। समस्या जानते क्या है? 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब कर दे रहा। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख लो, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, वो अपने हिसाब से तुम देखे। लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइन है सीखने के लिए कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। याद रखना दोस्त, तुझे तलवार बनना है। IIT कर, नीट कर, गेट कर या कर कुछ भी, पर एक शानदार इंसान बनना है। हर बार जब तुम मन से हारते हो तो एक बार माँ की आंखों में देखना, वो कहती नहीं, लेकिन उनकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर टिकी है। मान लो आप 12वीं में हैं, तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा, तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। झूठ बोलना आर्ट है, चाहते सब है, बोल नहीं पाते। आप बोल लेते झूठ? अरे मुझे तो शौक है बोलने। आई लव लाइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो तो करना ही चाहिए। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है। इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, टीएम बंगला, 10 एकड़ में टीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो, टोल टैक्स नहीं देता। एयरपोर्ट पे जाओगे ना फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहा है। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके भी बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। देखो, जान लगाना एकदम, दुनिया में हर चीज सेक्रीफाइस कर दो, हर छोटी छोटी खुशी सेक्रीफाइस कर दो, पूरा जान लगा के मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में हर आदमी पढ़ रहा है। जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जान लगा के बच्चा पढ़ रहा है। तो तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना है, लेकिन 2-3 चीजें पैरेलली में ध्यान रखो। स्मार्ट वर्क जरूर करो, ठीक है ना, टाइम ज्यादा खराब मत करो चीजों में, इफिशिएंसी अपनी बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है। चलिए, तो जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें हैं, 2 नहीं 4 लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है।
ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। ठीक है? बोलिए नजरे मैं अपनी कभी झुकाकर नहीं आऊंगा और जिल्लत का बोझ कभी सर पर उठाकर नहीं लाऊंगा, और वादा रहा तुमसे मेरे घर के आईनों, मैं चेहरे पर कभी कोई दाग लगाकर नहीं आऊंगा। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा, अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, तेरे को देख लेंगे। क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये कहा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। सर जवाब तो कर्मा देता है। अरे दीवाने, सारे सवालों के जवाब कर्मा नहीं देता, स्वाभिमान की लड़ाई खूब लड़नी पड़ती है। कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेरे दोस्त। कुदरत अगर चिड़िया को भी दाना देती है ना, अगर ये कुदरत एक छोटी सी चिड़िया को भी दाना देती है तो उसके घोंसले में नहीं देती है, उसे भी उड़कर दाना लेने जाना पड़ता है ना? आपके मोटिवेशन के लिए मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें बोलते रहता हूँ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अरे हार गए जो फिर लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों को देखना असल अधिकार है अपना। अरे तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। अरे तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तो समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं, है ना? लेकिन तुम लोगों की मेरे मोटिवेशन में काम नहीं आता। और ये पता है टाइम कब निकलता है? जब दिमाग में गोल क्लियर होता है, जब दिमाग में माइंडसेट एकदम हमारा क्लियर होता है कि हाँ यार इस साल फोड़ना है तो फोड़ना है। आधा साल हमारा बीत चुका है, अब आगे जो आधा साल है इसमें अगर मैं तगड़ी मेहनत कर लूंगा ना तो मैं फोड़ के आऊंगा, इसमें अगर मैं अच्छी मेहनत कर लूंगी ना तो मैं फोड़ के आऊंगी। वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी वो 4 घंटे का 5 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है वो 1.5 घंटे 2 घंटे का आएगा। बेटा दूर रहना इन चीजों से, ये निब्बा निब्बी का खेल बाद में, अभी कैरियर को संभालो। और अभी ऐसी हर चीज से दूर रहना है तुझे जो तुझे ट्रिगर करे। ट्रिगर करने का मतलब मेंटली डिस्टर्ब करे या इमोशनली डाइवर्ट करे, जिसकी वजह से हुआ ये कि तू मतलब 3-4 घंटे तूने इस मोमेंट को जिया और 3 दिन तक वही मोमेंट तेरे दिमाग में बैठा रहा। क्लास में क्या चल रहा है पता नहीं। हेलो एवरीवन, भाड़ में गया हेलो, क्या हाल चाल है, क्या तैयारी चल रही है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है आज, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, खाली पड़ी है पूरी स्लाइड्स, खाली पड़ी है, कुछ नहीं लिखा है। क्या लिख के लाऊं, क्या लिख के लाऊं तुम्हारे लिए? हैं शर्म नहीं आ रही है अभी तक भी? अभी भी हम अपने आप को ये सांत्वना दे रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, बोर्ड का ही तो एग्जाम है, क्या हो गया, थोड़े बहुत कम नंबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर है। अभी भी ये सारी चीजें लेके हम सोच रहे हैं, अभी भी लगे पड़े हैं गप्पे मारने पे, अभी भी लगे पड़े हैं ये बुक उठा लो वो बुक उठा लो, आधी बुक सॉल्व कर ली है, कुछ नहीं करा अभी तुमने, कुछ नहीं करा, अपने आप को पागल बना दिया। इस इलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। ज्यादा अच्छे बने रहोगे एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं है। तुम ना वो स्टूडेंट्स हो जो कि एक रात पहले पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हो, है ना? तो सोचो अगर तुमने थोड़ी सी पढ़ाई लग कर ली तो तुम तो भाई इतिहास रच दोगे। अपने खुद के पोटेंशियल को कम मत नापो। तुम वो हो जो कि एक रात पहले पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आते हो। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी इस दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। हौसले की कश्ती ना डूबे।
कि जिस दिन हम सेलेक्ट होंगे सब लोग हमें सर पे चढ़ा ले, ना हम ये चाहते। ना अपमान का भय, जिस दिन हम नहीं सेलेक्ट होंगे लोग हमें कुछ बोलेंगे, हमें उसका भी कोई डर नहीं है। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, यूं ही चला चल, निश्चित है तेरी विजय। साथियों, पहनावे पर कभी मत जाइएगा, किसी के पहनावे पर कभी मत जाइए। मैंने महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखे। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पानी की थी, चाहत चांद को पानी की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। माइंडसेट यानी अगर तू खुद से हर रोज ये बोल रहा है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यार बहुत टफ है यार, अब तो बस मैं पास हो जाता हूं, उतना ही मेरे लिए बहुत है। ये ना छोटे सपने, छोटे सपने, ठीक है। खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखो सबसे पहले को, नहीं यार, ठीक है, कि ये छोटे सपने नहीं देखने, पास नहीं होना, बस मार्क्स अच्छे लेकर आना। अगर तुम सोचोगे ना कि बस पास हो जाते हैं तो तुम पक्का फेल होगे, ये रियलिटी है। और जब तुम ये सोचोगे ना, नहीं यार मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये माइंडसेट बनाओगे, तब जाकर तुम्हारे अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहला गेम है माइंडसेट का, इस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। वो कहते नहीं, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। ठीक है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। कहती है ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं सब, इनसे मत घबराना, है ना। ठीक है, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं सब, इनसे मत घबराना। जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में अकेले में बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। और जिस दिन बन जाओगे, बिलीव मी, उस दिन इतना रिलैक्स फील करोगे। हाँ, बाकी एकदम खुशी का माहौल होगा, बट तुम अंदर से एकदम शांत फील करोगे, बोले भाई कर ही दिया। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत डाउट आए, बहुत बैकलॉग आए, बहुत नेगेटिव मार्क्स आए, बहुत नंबर कम आए, बट आखिरकार मैं पहुंच गया। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। टॉपर बनना इतना आसान है? नहीं। तो क्या फिर टॉपर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है? ये भी नहीं। तो फिर क्या? आप लोगों को लगता है कि अगर टॉपर का टाइम टेबल हमें मिल जाए तो हम टॉपर बन जाएंगे? क्या टॉपर के टाइम टेबल से आप पढ़ेंगे तो क्या आप टॉपर बन जाएंगे? क्या आप कभी सोचे हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या फर्क होता है? एक टॉपर कैसे सोचते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट उसी टॉपिक को कैसे सोचता है? क्या कोई लड़का इसलिए टॉपर है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट है? क्या वो टॉपर इसलिए बन गया क्योंकि अभी तक वो पहला से लेकर के 10वां क्लास 12वीं क्लास तक हर एक क्लास में वो टॉप रैंक लाया है? क्या इसलिए वो टॉपर बन गया? क्या इसलिए वो टॉपर बन गया क्योंकि उसका ब्रेन पावर बहुत ज्यादा है? क्या इसलिए वो टॉपर बन गया कि उसका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है? वो चीजों को याद करता है, तुरंत याद हो जाता है, हम याद करते हैं उसी चीज को दुगना समय लगता है। क्या इसलिए वो टॉपर है क्या? या फिर टॉपर स्टूडेंट इसलिए टॉपर है क्योंकि वो 15 घंटा पढ़ता है? क्या ये सब कारण है टॉपर बनने के? तो सुन लीजिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या 15 घंटा पढ़ने से कोई टॉपर बन जाएगा। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। यूं ही बस आगे बढ़ते रहिए मुसाफिर की तरह। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, एक दिन भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हमें लगता है कि भाई अगर हम जितना ज्यादा देर तक पढ़ते रहेंगे ना, उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर देखे हैं
जो मात्र 3-4 घंटे पढ़ते हैं, पर वो 3-4 घंटे एफिशिएंट वे से पढ़ते हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। वो बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं, और वो बच्चे जो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं वो अच्छे नंबर नहीं ले जा पाते। तो जिस समय पे जो काम कर रहे हो ना, उसको मैक्सिमम रखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना मैक्सिमम उस चीज में रहोगे, जितना मैक्सिमम उस चीज को एफिशिएंटली करोगे, जितना फोकस